जय श्री राम, जय माता दी मित्रों। तो हम अपनी सीरीज़ नवरात्रि स्पेशल में अब आपको बताने वाले हैं दुर्गा सप्तशती के कुछ ऐसे विशेष उपाय जिनसे हम अपनी बड़ी से बड़ी परेशानियों को पल भर में बस इन 9 दिनों में गायब करने वाले हैं। विवाह में बहुत देरी हो रही है, कर्ज का बोझ है, शत्रु बाधा, संतान प्राप्ति, कोर्ट केस, ऋण और पता नहीं कितनी सारी समस्याएं हमारे चारों ओर हैं, जिन सब का एक उपाय है दुर्गा सप्तशती का सही विधि से पाठ। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सप्तशती का पाठ किसी भी क्रम में हम नहीं कर सकते। मैंने एक क्रम बताया है और उसके कई सारे विकल्प भी आपको पिछली वीडियो में बताए हैं। साथ ही अब मैं आपको समस्या के अनुसार समाधान बताने वाली हूँ अध्यायों में, और यदि आपको सही अध्याय और सही विधि से पाठ करेंगे तो चमत्कारिक लाभ मिलने वाले हैं आपको। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, दुर्गा सप्तशती कीलित है तो शापोद्धार जरूर करें। पाठ से पूर्व कवच, अर्गला और कीलक स्तोत्र का पाठ अवश्य करना है ताकि शाप निवारण हो सके। कि सभी प्रकार के तथ्यों के लिए दुर्गा सप्तशती से जुड़े मैंने वीडियोस में बताया हुआ है, उन्हें कृपया ज़रूर देखें ताकि कोई भी त्रुटि हमसे ना हो सके। तो सबसे पहले यदि आपके विवाह में देरी हो रही है, खास तौर पे कन्याओं के लिए, उन्हें अर्गला स्तोत्र के साथ सप्तशती का अष्टम अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ माँ कात्यायनी का व्रत करना चाहिए। षष्ठी माता होती है माँ कात्यायनी, और प्रतिदिन 9 दिनों तक ये पाठ करें तो विवाह के योग शीघ्र बनेंगे। अब बात करते हैं धन की कमी और कर्ज से मुक्ति के लिए। तो कौन सा आपको पाठ करना चाहिए? यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, व्यापार नहीं चल पा रहा, करियर ग्रोथ नहीं हो पा रहा, तो कर्ज बढ़ता जा रहा है, इसके लिए आपको कीलक का स्तोत्र करना है। कीलक स्तोत्र के साथ 11वें और 12वें अध्याय का पाठ करें, और ये पाठ आपको 9 दिन तक करने हैं। शुक्रवार से यह पाठ करना शुरू करें और कम से कम 11 दिन तक करें यदि आप नवरात्र के बाद भी कंटिन्यू रखते हैं। और यकीन मानिए कि आप खुद नवरात्र के बाद ये रिजल्ट्स देख पाएंगे अपने जीवन में। अब बात करते हैं शत्रु बाधा, यानी कि कोर्ट केस, या कोई आपको लगता है कि आप पे किसी ने नेगेटिव कुछ कराया हुआ है, कुछ भी इससे रिलेटेड, तो आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं, आप मुकदमे में नहीं जीत पा रहे, चारों तरफ से आप घिर चुके हैं, सरकार से परेशानी आ रही है, तो आपको 12वें और 13वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। विशेष रूप से शनिवार या अमावस्या के दिन ये पाठ करते हैं तो आपको शनि या राहु या कोई भी भयानक दोष हो आपकी कुंडली में, वह सब दूर हो जाएगा माता रानी के इन 2 पाठों को 9 दिन तक करने से। संतान सुख और गर्भ धारण के लिए कौन सा आपको पाठ करना चाहिए? तो यदि आप संतान प्राप्ति के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, बाधा आ रही है, तो करें सप्तशती के 5वें अध्याय का पाठ। और यह पाठ नवरात्रि या पूर्णिमा से शुरू करना चाहिए। लगातार 21 दिनों तक तो करना ही करना है आपको। और साथ ही 9 कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं। आप हर अष्टमी को करा सकते हैं, या फिर आप हर शुक्रवार को ये नियम बांध लें कि सामर्थ्य अनुसार कुछ न कुछ भेंट दें। अब बात करते हैं रोगों से मुक्ति और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। यदि आपकी फैमिली में कोई बहुत बीमार चल रहा है, तो आप गंभीर बीमारियों या स्वास्थ्य की लगातार समस्याओं के लिए सप्तशती का 11वां और 12वां पाठ करें। आप किसी प्रतिष्ठित ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं, और यह पाठ रविवार या अमावस्या के दिन शुरू करें और जल में गुड़ डालकर माँ दुर्गा को अर्पित करना बिल्कुल ना भूलें। कई बार हमारे जीवन में परिस्थिति और लोग हमसे बहुत अलग व्यवहार करते हैं। मान लीजिए आपके ससुराल में या आपके चारों तरफ लोग अगेंस्ट हैं, तो आप 8वें अध्याय का पाठ करना शुरू कर दें और ये करते रहें और देखिएगा चमत्कार क्या होगा। साथ ही माँ को शहद अवश्य भेंट करते रहें। पाठ करने के नियम मैंने पहले ही बताए हुए हैं, उन्हें ज़रूर फॉलो करें।